हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हम एक ऐसे शेयर के बारे में जो अभी भी अपने हाई से लगभग 25% नीचे चल रहा है और एक बहुत ही शानदार कंपनी है। आप चाहें तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का नाम है वो है डी मार्ट। एंड डी मार्ट अगर हम देखें कि क्या चल रहा है फिलहाल, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्राइडे को जब अपना पूरा मार्केट अप था उस दिन भी डीमार्ट में प्रेशर देखने को मिला है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं। अगर हम लास्ट 1 मंथ की बात करें तो सिर्फ 4% नीचे है। लास्ट 6 मंथ में अच्छा खासा नीचे से इसमें रिकवरी आई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके फंडामेंटल के बारे में जानेंगे और जानेंगे कहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हम 1 साल की बात करें तो हमें लगभग लगभग 12% के आसपास का लॉस है, बट इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आप अगर देखेंगे तो 5,000 से ऊपर है। मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये है इसका सब कुछ लेखा जोखा। कंपनी है लगभग 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की, बहुत ही शानदार कंपनी है। सब जानते हैं डीमार्ट के बारे में, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हाई देखें तो 5,180 का हाई है। लास्ट 1 साल का अगर हम वहाँ से भी अगर देखें तो लगभग लगभग 1,000 पॉइंट अभी ये नीचे है। कहने का मतलब है 25%। तो ये 25% आप कैसे बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर ओ काफ़ी अच्छा है। स्टॉक पी थोड़ा ज़्यादा है बट ठीक है, ओके है। अभी आजकल स्टॉक पी के से कुछ डिफाइन नहीं होता कि स्टॉक ज़्यादा महंगा है या फिर सस्ता चल रहा है। अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी सिर्फ यही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो छोटी कंपनी है। तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डीमार्ट में ही है। इसके हम सेल्स और इसके क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें समझ आएगा कि कब तक हम इसमें अप मूव देख पाएंगे। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, 1 मिनट आप होल्ड करिए क्योंकि मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेता हूं, देन आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। ये है आपके क्वार्टरली रिजल्ट। एंड क्वार्टरली रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये सेल्स है हमारा। अगर हम सेल्स की बात करें पिछले कुछ टाइम से उठा लेते हैं, सितंबर 2001 से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस सेल्स में इंक्रीज है। पीछे भी है बट पीछे थोड़ा नहीं जाते क्योंकि वो हम ईयरली में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें कितना परसेंटेज इनका रहता है, देखिए 9, 9, 7, 3। यहाँ पे थोड़ा इशू आया था लेकिन वो आपको भी पता है कि क्यों इशू आया था, कोविड का सीन था। लेकिन अगर हम लास्ट 3 से 4 क्वार्टर की बात करें तो ये 8 से 10 के बीच में घूम रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा काफ़ी शानदार निकल के आया था 686 करोड़ का। उससे पहले था 643 और ये लगातार कंटिन्यूस आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम ईयरली रिजल्ट पे जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत कुछ हमें बताने वाला है। ये है हमारे ईयरली रिजल्ट और ईयरली सेल्स क्या चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेल्स देख लेते हैं। सेल्स अगर पिछले 4 साल की बात करते हैं, 2018 में सेल्स थी 15,000 करोड़। वहाँ से उठते उठते अभी 38,000 करोड़, मतलब 3 टाइम्स हो गया है विद इन कितने ईयर, 18 से 19, 20, 20, 4 साल में। सबसे अच्छी बात है ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन वही सेम 8, 9, 10% के आसपास चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखिए, देखिए 900 करोड़ से अब ये बढ़ते बढ़ते हो गया है 2,300 करोड़। मतलब सेल्स में इंक्रीजमेंट है ही है, जैसे 20,000 करोड़ से लेकर 38 लगभग डबल, और 900 से 2,300 डबल से भी ऊपर। मतलब नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। एंड ये अपने नए नए स्टोर्स भी ओपन करते जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की प्राइस ग्रोथ इनकी बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे टर्म पे जा रहे हैं। लास्ट 1 साल कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। रिजर्व देख लीजिए, कंपनी के पास 15,000 करोड़ का रिजर्व है एंड बोरोइंग है मात्र 700 करोड़ की। मतलब काफ़ी कुछ है उनके पास, आगे और एक्सपेंड अगर कुछ करना है उनको तो उन्हें कोई इशू नहीं आने वाला है। होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, पिछले कुछ टाइम की होल्डिंग्स किस तरीके से रही हैं एंड इसमें हमें क्या समझ आ रहा है। देखिए आपको ये तो समझ आ रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर से लगातार स्टॉक गिर रहा है। 5,400 से गिरता गिरता ये 3,200 तक चला गया था। उसके पीछे रीज़न आप यहाँ देखिए, पहले तो मार्केट बड़ा रीज़न है कि मार्केट ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। यहाँ पे FII DI की होल्डिंग देख लीजिए, यहाँ पे इनके पास 10% के आसपास था, वहाँ से इन्होंने कम करते करते अभी ये 8% पे आ गए हैं। एक ये भी रीज़न है। दूसरा, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं DI ने होल्डिंग्स बढ़ाई है। DI का होल्डिंग्स बढ़ना मतलब म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, बस सिंपल सी बात ये है। बट क्या कंपनी खराब है? नहीं। FII वापस से इसमें आएंगे फॉर श्योर।
इस बात की गारंटी है। एंड आप लोग कैसे 25% बनाएंगे इसमें हम वो और जान लेते हैं, क्योंकि मेन है एक नॉर्मल बंदा जिसको बहुत कुछ नहीं आता है वो स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा पाए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर उसको बाय करना है, कहाँ नहीं करना है। देखिए फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, आप हर किसी से सुनने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर समझ आ गया है कि कंपनी अच्छी है तो ऐसा भी नहीं कि आप कहीं भी खरीद लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको सही रेंज में खरीदना पड़ेगा। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा चार्ट डी मार्ट का। थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को क्योंकि प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है। और ये देख सकते हैं ये मैंने आज नहीं किया है, ये मेरा पिछले 5-6 महीने पहले मैंने इस पे एनालाइज वीडियो बनाया था। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, जब मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा था उस टाइम, तब की बात है। तो थोड़ा सा इसको हम करते हैं स्क्रीनशॉट और अच्छे से आपको बताते हैं। तो ये है हमारा वीकली चार्ट। एंड वीकली चार्ट में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम यहाँ पर थे, जब ये अपने 52-5300 से कंटिन्यूस गिर रहा था वीकली चार्ट में, तो हमने पहला सपोर्ट आपको बताया था कि 4,000 रुपये पे सपोर्ट है। एंड वो सपोर्ट बना भी, आप देख सकते हैं कितने महीने, कितना 1 2 3 4, 1 महीना, 1 2 3 4, 2 महीना, लगभग 3 महीने उस रेंज में ये घूमता रहा, सपोर्ट लिया इसने बहुत ही अच्छा। देन हमने आपको बताया था कि अगर आपको नेक्स्ट बाइंग करनी है, दिस इज योर फर्स्ट बाइंग, और ये थी आपकी सेकंड बाइंग जो थी लगभग 3300 से लेके 3200, ठीक है, वहां तक ये स्टॉक गया। मेरी उम्मीद थी कि शायद ये 3000 के आसपास भी जा सकता है क्योंकि प्रेशर काफ़ी इसमें देखने को मिल रहा था, बट वहां नहीं गया। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे पैसा लगाया होता, यहाँ पे पैसा लगाया था, तो आपका जो एवरेजिंग होता वो था लगभग 3600 के आसपास, राइट। अगर 3600 पे आपका एवरेजिंग होता और आपको अगर प्राइस एक्शन पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ करना था। पहला एग्जिट लेवल यहाँ बनता, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये कैंडल, देन यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद ये बड़ा मूव, तो आपको निकलने का वही नहीं था। अगर आपको निकलना था तो आपको 4,000 पे भी निकल सकते थे, जहां आपको आराम से 15% का प्रॉफिट होता। देन अगर आप उसको लेके चलते ऊपर की तरफ कि हाँ ठीक है मैंने अपना वो लगा लिया है, अगर नीचे जाता है इसके नीचे तो मैं इसको सेल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये लेवल भी एक समझ आ रहा होगा। अगर आप डेली चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा यहाँ भी कुछ बेस बनाने का फॉर्मेशन हुआ था। तो दिस इज द लेवल जहाँ पर आप एग्जिट कर सकते थे। और मान लीजिए आपने 3600 पे बाय किया होता तो आपका एग्जिट पॉइंट हो गया 4500 के आसपास। कितना पॉइंट ज़्यादा? 900 पॉइंट ज़्यादा। 900 पॉइंट का मतलब कितना? लगभग 25% से ऊपर आप इसमें प्रॉफिट बना चुके होते अभी तक। एंड आपको पता था कि निकलना कहाँ है, तो आप यहाँ पे अपना पैसा भी बचा लेते और नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाते। बट अगर आप यहाँ पे नहीं निकले हैं, अगर आपने यहाँ खरीद रखा है, अगर आपने नहीं खरीद रखा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अभी क्या करना है। देखिए वापस ही अपने जोन में आ गया है। मेरे लिए 4,000 के जब ये आसपास होगा, 15-20 पॉइंट ऊपर 15-20 पॉइंट नीचे, देन मैं इसमें करूंगा बाइंग। देख सकते हैं ये 4,000 का लेवल है। मैं चाहता हूं कि यहाँ तक आ जाए, अगर आएगा तो बहुत ही बढ़िया बाइंग फिर से हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग किया हुआ था पहले, बट कम क्वांटिटी कर पाया था बिकॉज मैं भी नया हूँ मार्केट में, तो मुझे भी थोड़ा तो डर लगता है यार। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, बस सीख रहा हूँ अभी भी। लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है, वापस से इस रेंज को तोड़ देता है ये, तो फिर हम वापस से वेट करेंगे 3400 का। अगर यहाँ आएगा तो ही बाइंग की जाएगी, अदरवाइज इसमें हम बाइंग नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो अगर आप मान लीजिए 4,000 पे खरीदते भी हैं, नीचे नहीं भी जाता है, तो भी हमारा जो अपर टारगेट है, पहला टारगेट होगा 4,500, देन हमारा दूसरा टारगेट होगा 5,000 मान के चलिए, बिकॉज 5,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहाँ से भी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर मार्केट ऊपर चलता गया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चलना चालू किया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10% का रहेगा, देन हमारा सेकंड टारगेट 20% का रहेगा। तो ये आप इसमें ईजिली पैसा बना सकते हैं नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर आप अगले 12 महीने में 20% या 25% भी बनाते हैं किसी स्टॉक से, तो वो बेस्ट हो जाता है। ये बेस्ट कैटेगरी में आप आओगे। तो आपको ट्रस्ट करना है स्टॉक के ऊपर, उसके काम के ऊपर, एंड सही लेवल पे बाय करना है। तो आपको मैंने लेवल ऑलरेडी बता दिए हैं कि कहाँ पर आपको बाइंग करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए और अच्छे से इन्वेस्ट करिए, डरिए नहीं।